नमस्ते और स्वागत है आपका। माधुरी दीक्षित सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, रियल एस्टेट के नंबर्स में भी स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रही है। एक डील जहां प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। और फिर अगली बड़ी अपडेट है बांद्रा से 600 करोड़ के बंगलों पर कोर्ट का फैसला, जो प्रॉपर्टी ओनरशिप पर सीधा सवाल उठाता है। तो चलिए दोनों अपडेट्स को डिटेल में समझते हैं आज के रियलिटी चेक में। बॉलीवुड की आइकॉनिक एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने जो डेकेड से इंडियन सिनेमा का एक स्ट्रॉन्ग फेस रही है, उन्होंने मुंबई के जुहू एरिया में अपना लग्जरी अपार्टमेंट सेल किया है। माधुरी दीक्षित और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्रीराम ने 780 स्क्वायर फीट का फ्लैट 3.90 करोड़ में बेचा है। ये प्रॉपर्टी दीप वर्षा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आयरिश पार्क में 4th फ्लोर पर लोकेटेड थी। ये फ्लैट 2012 में 1.95 करोड़ में खरीदा गया था, मतलब ऑलमोस्ट 99% अप्रिसिएशन इन अराउंड 13 इयर्स। और सेल डेट 15 दिसंबर को रजिस्टर हुई। बायर ने 19.5 लाख स्टैंप ड्यूटी पे की, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 1% कंसेशन फॉर वुमेन होम बायर्स का बेनिफिट भी लिया गया है। इसी सोसाइटी में एक सेपरेट ट्रांजैक्शन में माधुरी दीक्षित ने पार्किंग स्पेस भी 15 लाख में सेल किया है। अब इससे पहले माधुरी दीक्षित अंधेरी वेस्ट में अपनी प्रॉपर्टी 3 लाख पर मंथ रेंट पर दे चुकी है और 2022 में उन्होंने लोअर परेल के इंडिया बुल्स ब्लू प्रोजेक्ट में 48 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट भी खरीदा था। ओवरऑल ये डील क्लियरली दिखाती है कि जुहू जैसे प्राइम लोकेशंस में लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। पर एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन काफी नहीं होता, कभी कभी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी लीगल ट्रबल में फंस जाती है। तो चलिए अगले अपडेट में समझते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा के 600 करोड़ के बंगलों के केस में 8 इयर्स पहले दिया गया प्रोबेट कैंसिल कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये प्रोबेट फैक्ट्स छुपाकर और फॉल्स स्टेटमेंट्स के बेस पर लिया गया था, जो लॉ के अगेंस्ट है। ये जजमेंट जस्टिस शर्मिला यू देशमुख ने 11 दिसंबर को दिया। केस में आर्ग्यू किया गया कि राइटफुल लीगल हेयर्स को प्रोबेट प्रोसेस के दौरान प्रॉपर्ली इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। एडवोकेट सुनीता बानस, जो इस केस को लीड कर रही थी, उन्होंने कोर्ट को बताया कि हेयर्स को डेलिबरेटली इग्नोर किया गया है और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन सबमिट की गई है। कोर्ट ने क्लियरली ऑब्जर्व किया कि राइटफुल हेयर्स को नोटिस ना देना ही प्रोबेट कैंसिल करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है। डिस्प्यूट और ज्यादा सीरियस तब हो गया जब एलिगेशंस आए कि प्रोबेट मिलने के बाद भी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस एंड डीलिंग्स कंटिन्यू होती रही, जबकि ओनरशिप पर क्लियर डिस्प्यूट चल रहा था। अब चलिए देखते हैं कि घर लेने वालों के लिए ये केस कैसे एक सीरियस अलर्ट है। सिर्फ प्रोबेट मिल जाना फाइनल सेफ्टी प्रूफ नहीं होता अगर उसके पीछे प्रोसेस ट्रांसपेरेंट ना हो। सभी लीगल हेयर्स का प्रॉपर डिस्क्लोजर कंपलसरी होता है। एक भी मिस हुआ तो पूरा केस वीक हो जाता है। हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज में सिर्फ टाइटल नहीं, इनहेरिटेंस हिस्ट्री और कोर्ट रिकॉर्ड्स भी चेक करना जरूरी होता है। एक छोटी सी लीगल लैप्स भी फ्यूचर में पूरी प्रॉपर्टी डील कैंसिल करा सकती है, चाहे पेमेंट हो चुकी हो। तो सिंपल शब्दों में पेपर स्ट्रॉन्ग लग सकते हैं, लेकिन अगर लीगल प्रोसेस ही वीक है तो बायर का रिस्क बहुत हाई होता है। एक तरफ जुहू में प्रॉपर्टी वैल्यू डबल होती है और दूसरी तरफ बांद्रा में 600 करोड़ का डील लीगल इश्यूज में अटक जाता है। रियल एस्टेट में प्रॉफिट के साथ लीगल क्लैरिटी भी उतनी ही जरूरी है। अब आप ही बताइए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में आप किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, लोकेशन बेस्ड अप्रिसिएशन या लीगल सेफ्टी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।